भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य हर समय स्वर्ग की आशा करता है। इस लोक में भी सुख मिले, समृद्धि मिले, हर समय उसके मन में रहता है कि उसकी कामनाएं पूर्ण हो, उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। बस उन कामनाओं के पीछे ही भागता है। इस संसार में वह चाहता है कि सुख उसका फैलता जाए, इतना सुख मिले कि घर सुख से भर जाए। हर समय कामनाओं की पूर्ति के लिए लगा रहता है। दान पुण्य भी करता है तो इसी इच्छा से कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा। उसके लिए सुख स्वर्ग में भी है, सुख इस संसार में भी है। वो सब सुखों को अर्जित करना चाहता है, वासनाओं की पूर्ति करना चाहता है। भगवान कहते हैं जो इच्छाओं से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, ऐसे सकाम कर्मी जो हैं, जो इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, वो कभी भी निष्काम कर्म के रहस्य को नहीं समझ सकते। ये निष्काम कर्म का जो रहस्य है, ये वही व्यक्ति समझता है जो इच्छाओं से प्रेरित होकर कर्म नहीं करता, जो प्रभु को अर्पण करके कर्मों को करता है। तो भगवान को अर्पण करके जो कर्म करेगा वो निष्काम कर्म करता है। इच्छाओं का लोग त्याग कर देते हैं, संसारिक इच्छाओं का, लेकिन फिर आध्यात्मिक इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। स्वर्ग मिल जाए, परलोक में हमारा स्थान हो जाए, हमें वो सब चीज़ें जो इस लोक में नहीं मिली तो परलोक में मिल जाएं, तो ऐसा प्रलोभन मन में आता है। भगवान कहते हैं निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि संसार की इच्छाएं छोड़ दो। भगवान कहते हैं इच्छा मात्र को ही छोड़ दो, चाहे वो संसार की हो या अध्यात्म की या ईश्वर की। सिर्फ कर्म को एक प्योर एक्ट बना दो। कर्म आनंद है, खेल बनाओ। खेल खेल में करोगे तो जिंदगी स्वर्ग ही है, यही स्वर्ग बन जाएगा। फिर भविष्य में स्वर्ग की इच्छा नहीं, क्योंकि भविष्य जो कल है वो तो कभी आता नहीं, आता हमेशा वर्तमान है। तो इस वर्तमान को ही जी लो। तो भगवान कर्मयोग को समझाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी है। वो तो सांस भी लेता है, तो सांस भी इसलिए लेता है क्योंकि जीना है। यदि पता चल जाए कि सांस लेने की ज़रूरत नहीं तो व्यक्ति सांस लेना भी छोड़ दे। बिना किसी कामना के, बिना किसी फल के तो मनुष्य इतना सा भी काम नहीं करना चाहता। वो आलस्य में बैठना चाहेगा। यदि पता चल जाए कि लेटे लेटे ही सब कुछ हो जाए तो व्यक्ति कभी उठकर चले भी ना। तो निष्काम कर्मी जो होगा वो सकाम कर्मी की तरह कभी कर्म नहीं करता। वो अपने कर्मों को आनंद बनाता है, अपने फलों की तरफ नहीं देखता, क्योंकि फल तो आने ही हैं। उसकी चिंता, डर और भय में क्या बैठना। वो प्रभु को अर्पित करके आनंद से जीवन को जीता है, परमात्मा के दैविक आनंद को अपने भीतर उतरते हुए देखता है। अकबर ने एक बार तानसेन को बोला कि तानसेन, तुमसे बड़ा संगीत का जानकार मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस संसार में है। तुम्हारी जैसी ऊंचाई किसी ने भी प्राप्त नहीं की होगी। तुम जो गाते हो उस गाने में एक रस है, आनंद है। तुम्हारी बात ही कुछ निराली दिखती है। परंतु कल मैं ऐसे बैठा था, सोच रहा था कि तुमने भी तो किसी से सीखा होगा, तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा। तो तुम्हारे गुरु कौन है? तब तानसेन ने कहा कि मेरी गुरु हरिदास हैं, जो मेरे से भी ज़्यादा मीठा और अच्छा गाते हैं। तो अकबर हैरान हो गया कि तुमसे भी ज़्यादा कोई अच्छा कैसे गा सकता है, ये तो असंभव है। यदि तुम्हारे गुरु ऐसा गाते हैं तो उन्हें दरबार में बुलाओ, उनकी समस्त इच्छाएं हम पूर्ण करेंगे। जितना धन चाहिए धन ले लें,
कोई राज्य चाहिए तो राज्य दे देते हैं। तो तानसेन ने कहा उनकी कोई इच्छा नहीं है, वो किसी इच्छा के वशीभूत नहीं है, वो तो अपने आनंद में मग्न होकर गाते हैं और किसी दरबार में नहीं गाते। यदि आप उनको सुनना चाहते हैं तो रोज़ सुबह यमुना के तट पर वे सुबह सुबह उठकर 3 बजे वह रियाज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उस समय आप उन्हें सुन सकते हैं और वो भी छुपकर। तो अकबर ने तानसेन को कहा कि चलो कल चलते हैं। तो दोनों सुबह उठे और छुपकर यमुना के तट पर किनारे पर झाड़ी के पीछे उनके गुरु हरिदास की वाणी सुनने लगे, उनका भजन सुनने लगे। अब हरिदास तो प्रभु के प्रेम में मग्न होकर निष्काम कर्मी की तरह अपने गीत को गा रहे थे। इसलिए नहीं गा रहे थे कि कोई सुने और अप्रिशिएट करे, वो इसलिए गा रहे थे क्योंकि प्रभु को रिझा रहे थे, प्रभु का प्रेम बह रहा था। किसी चीज़ की इच्छा नहीं थी, प्रेम की वशीभूत होकर गा रहे थे। अब अकबर ने उनको सुना तो सुनकर हैरान हो गया, उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। जब वह वापस महल में आया तो तानसेन को बोला कि ऐसा गाने वाला तो मैंने कभी भी सुना नहीं। उनकी वाणी में तो अलग ही आकर्षण है, मिठास है, वो तो तुमसे भी ज़्यादा आगे हैं। इसका क्या रीज़न है? तब तानसेन ने कहा कि मैं आपके लिए गाता हूँ, मैं धन अर्जित करने के लिए गाता हूँ, इस दरबार की शोभा हूँ मैं। परंतु मेरे जो गुरु हैं वो किसी धन के लिए नहीं गाते, कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए नहीं गाते। प्रभु का प्रेम उनमें बहता है और उसी प्रेम के कारण उनकी वाणी से कुछ शब्द निकलते हैं। भगवान की इबादत करते हैं वह, उसकी प्रार्थना में जो भजन निकलते हैं वे उसलिए गाते हैं। मैं गाता हूँ धन के लिए, परंतु उन्हें धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो उनका जो कर्म है, उनकी वाणी है, वो कुछ अलग ही दिखती है। तो जो निष्काम कर्मी होगा उसका अलग ही प्रभाव होता है। वो जो करता है वो अद्भुत ही करता है। वो गाता है तो इसलिए नहीं कि किसी को रिझाना है, वो अपने आनंद में गाता है। जैसे कोयल अपने आनंद में गाती है, इसलिए नहीं कि कोई उसकी प्रशंसा करे कि कितना मीठा गाती है। उसको तो गाना है, वो गीत गाती है, सुबह सुबह उठकर गाती है। ऐसे ही यदि मनुष्य भी निष्काम कर्म करे, यानी अपने हर कर्म को आनंद बनाए और प्रेम से करे, तो उसका जीवन भी निखरता है। सारा जीवन भीतर से ही जीता है। सूर्य उदय होता है इसलिए नहीं कि किसी को इम्प्रेस करना है या कुछ मिलना है। सूर्य किरणें बिखराता है, रोशनी देता है, हवाएं बहती हैं, ये नदी बहती है, फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, मुस्कुराती हैं, पक्षी गीत गाते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि आनंद में है, आनंद के भाव में है। परंतु मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। इसलिए नहीं करता क्योंकि कर्म करना आनंद है, नहीं, उसे हर चीज़ में कुछ चाहिए। माइंड कैलकुलेटिव हो गया है, बहुत शार्प, भागता है मन। इतना करूँगा तो ये मिलेगा, फिर कुछ करूँगा फिर वो मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन को जी नहीं पाता और अंत में फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है।